लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार गृह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार साथियों, मैं अंबिका शर्मा, राष्ट्रीय चेयरपर्सन राष्ट्रीय महिला जागृति मंच, एक बार फिर आप सबके सामने एक अहम मुद्दे को लेकर आई हूँ। मुद्दा है सकारात्मक सोच। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के माहौल में लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन में लगभग कुछ 2 महीने तक तो सभी लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल गया है तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। लोग अपने आप को बंद महसूस करते हैं, लोग अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, उनकी सहन करने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, सोच नकारात्मक हो चुकी है और धीरे धीरे अपनी इस नकारात्मक सोच और सहन शक्ति के कम होने के कारण डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और इस डिप्रेशन के चलते लोग आत्महत्या तक को अंजाम दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि लोग वरिष्ठ लोग या युवा या बच्चे, किसी भी वर्ग के लोग डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक को अंजाम दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है। इंसान में सहन शक्ति इतनी कम हो गई है, इंसान इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ये ही नहीं सोचता है कि ये जीवन कितना अनमोल है, कितना कीमती है। परिस्थितियाँ थोड़ी सी ख़राब हुई तो अपने आप को उनके अंदर अपने आप को ढाल लिया। इतना कमज़ोर इंसान है कि कुछ भी परेशानियाँ आई तो उन परेशानियों में अपने आप को लिप्त कर लिया। तो ये स्थिति बहुत ही ख़राब है। लोगों को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि कैसे स्थिति से अपने आप को उबारा जाए। एक सकारात्मक सोच आपको इस स्थिति से उबार सकती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप अपने आप को कैसी भी परिस्थिति हो उससे उबार सकते हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये सभी का मानना है कि अगर सोच अच्छी है तो सहन शक्ति अपने आप ही पैदा हो जाएगी। आप अपने आप को खुद ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कितनी भी परेशानियां हों, कितना भी आप प्रेशर्ड हों, कितना भी लोगों के सताए हुए हों, कितना भी आप अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस करते हों, लेकिन एक सकारात्मक सोच कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। सब कुछ जो है एक जैसा कभी नहीं रहता है, जो है वो बदलने वाला है। तो ये बी पॉजिटिव की सोच आपको बचाए रखती है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने आप को तरोताज़ा महसूस कराइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने घर में जो आपके करीब है उससे बात कीजिए। कोई ना कोई तो आपका दोस्त होगा, उससे अपनी परेशानियां शेयर कीजिए। परेशानी, कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई भी अगर आपके साथ नहीं है तो आप मिरर के सामने खुद से बात कीजिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा हल है कि जो परेशानी आपके अंदर है उनका समाधान भी आपके अंदर ही है। आपसे ज़्यादा आपका हितैषी कोई इंसान नहीं हो सकता है। जितना आप अपने वेल विशर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई सेकंड पर्सन आपका वेल विशर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने बारे में खुद से सोचिए, आगे बढ़ते रहिए। एक नदी जो लगातार चलती रहती है तरोताज़ा रहती है, और कभी अगर वो नदी रुक जाती है, उसका पानी रुक जाता है, तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे पानी उसका सूखने लगता है और एक दिन एक समय ऐसा आता है कि वो नदी खत्म हो जाती है। इसी तरह से इंसान बिना टारगेट के आगे चल रहा है, अपनी परेशानियों में अगर वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और उन परेशानियों से परेशान होकर वो अपने आप को रोक लेता है एक बंद कमरे में
अपने आप को डिप्रेस कर लेता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, तो एक ना एक दिन वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है। तो इन सभी परेशानियों से निजात पाने का बहुत अच्छा एक उपाय है कि या तो आप अपने किसी दोस्तों से बात कीजिए, या अपने घर में किसी माता पिता से बात कीजिए। कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने आप से, अपने खुद से बात कीजिए, तो सभी समस्याओं का निदान निकल सकता है। बी पॉजिटिव की सोच, सकारात्मक सोच आपको ज़िंदा रखती है, आपके टारगेट तक आपको पहुंचने में मदद करती है। अगर आप रुक गए तो आप फेल हो गए, आप असफल हो गए। चाहे आपकी स्पीड कम हो, परेशानियों में आपकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। जहाँ आप रुके वहीं आप खत्म हैं। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि अपनी स्पीड को कभी रुकने मत दीजिए। चाहे स्पीड कम हो सकती है, लेकिन रुकने मत दीजिए। इसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियाँ आई थी। जब से मैंने अपना ये काम शुरू किया है, तभी से लेकर अब तक कोई न कोई लगातार ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो जिनका इशारा ये कहता है कि मैं अपने काम को रोक दूँ, घर बैठ जाऊँ, परेशानियों में अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरी जगह शायद कोई कमज़ोर महिला होती तो वो अपने आप को शायद अब तक ही ख़त्म भी कर चुकी होती, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन मैं खुद में एक ऐसी मजबूत महिला हूँ कि कितनी भी परेशानियाँ आई, घर में, बाहर में, अपने सोशल उसमें, बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे पुरुष जिन्होंने मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना दी, बहुत सारा मानसिक प्रेशर दिया, मेरा काम तक छोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया, लेकिन मैंने आज तक हार नहीं मानी। लगातार मैं चलती गई और आज आप सबके सामने मैं एक मजबूत महिला बन के खड़ी हूँ। मेरी कोई पहचान की मैं मोहताज नहीं हूँ। अंबिका शर्मा को सब लोग जानते हैं। मैं अपनी तारीफ़ खुद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी परेशानियों से मैं निकली हूँ कि अपने आप को अगर मैं हार मान जाती तो शायद मैं आप सबके सामने नहीं होती। तो मेरा आप सबके, आजकल के युवाओं से, बड़े बूढ़ों से या बच्चों से जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, या कहीं से ब्लैकमेल्ड महसूस करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन ये है कि अपने आप को मजबूत कीजिए। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को रुकने मत दीजिए, लगातार चलते रहिए। परेशानियाँ आई हैं तो जाएंगी भी ज़रूर। इस सोच के साथ अपने आप को हमेशा चलते रहिए। एक दिन टारगेट, सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। ये मेरा ही नहीं, ये सभी का मानना है कि चलती का नाम ज़िंदगी है, रुकने का नाम तो मौत है ही है। धन्यवाद। जय हिंद।